तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हम देखेंगे आरसी कपलिंग। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कपलिंग मेथड है यहाँ पे आरसी कपलिंग। जब भी हम दो स्टेज को कनेक्ट करते हैं तो अक्सर हम आरसी कपलिंग का यूज करते हैं। दैट मीन्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में हमेशा आरसी कपलिंग रेंज आरसी कपलिंग सर्किट का यूज किया जाता है। दैट मीन्स 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में अक्सर हम आरसी कपलिंग का ही यूज करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक ट्रांजिस्टर, ये फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, वोल्टेज डिवाइडर वाइस में कनेक्टेड है विद द आरई बाईपास कैपेसिटर सीई के साथ। दूसरा ट्रांजिस्टर भी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब मल्टी स्टेज कनेक्शन है यहाँ पे, और दोनों कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आरसी कपलिंग किया हुआ है। ये लोड रेजिस्टेंस RC1, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेज का जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है वो दूसरे स्टेज के लिए, फर्स्ट स्टेज का कलेक्टर रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और ये कैपेसिटर के साथ कपल्ड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कैपेसिटर की क्वालिटी ये क्या करता है, डीसी सिग्नल के साथ ओपन सर्किट, दैट मीन्स XC इक्वल टू 1/2πfc, और एफ फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो XC इक्वल टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स डीसी को ब्लॉक कर देता है, मीन्स डीसी के लिए इनफाइनाइट इम्पिडेंस ऑफर करता है। तो उस केस में डीसी यहाँ ब्लॉक हो जाती है। और एसी सिग्नल के लिए, एसी सिग्नल मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए ये लोएस्ट हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई जहाँ फ्रीक्वेंसी की रेंज हाई होती है तो यहाँ इम्पिडेंस ऑलमोस्ट 0 ऑफर करता है। दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट की तरह का कार्य करता है। तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करने में ये यहाँ एसी सिग्नल को पास होने देता है इजीली। तो ये सिंपली हम देख सकते हैं कि दो स्टेज कनेक्टेड है, दो स्टेज कनेक्ट होने के साथ साथ ये कैपेसिटर कपलिंग का काम करता है। तो इसे बोलते हैं हम कैपेसिटिव आरसी कपलिंग या कैपेसिटिव कपलिंग। तो अब इस कपलिंग मेथड में हम देख सकते हैं कि सर्किट आपको समझ में आ गया होगा कि दो कॉमन इमीटर या जो भी स्टेजेस कनेक्ट हैं जहां हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, वहां पे इस तरह का सर्किट आपको दिखाई देगा, जहां ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट R1 R2 और एमीटर रेजिस्टेंस सर्किट होगा। अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में अगर इनपुट सिग्नल देखें यहाँ पे, तो VS इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक सिंपल सिग्नल है, एसी सिग्नल है। VS इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पे VM मैक्सिमम वैल्यू है सिग्नल की, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाइव फेज शिफ्ट है यहाँ पे। तो वोल्टेज गेन अगर हम देखें इस तरह के सिग्नल का वोल्टेज गेन और मैग्नीट्यूड देखें, तो उस केस में यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज अगर वोल्टेज गेन होके आ रहा है तो AVM, ये वोल्टेज गेन के लिए टर्म है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस थीटा। ये थीटा यहाँ पे कोई भी फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। तो वो फेज शिफ्ट के लिए हम फिर से इस टर्म को लिख सकते हैं ए बीटा AVM साइन, यहाँ ओमेगा को मैंने कॉमन ले लिया है, तो टी माइनस थीटा अपॉन ओमेगा प्लस फाइव, टी माइनस थीटा अपॉन ओमेगा प्लस फाइव। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को तीन रीजन में यहाँ डिवाइड किया जा सकता है, और वो तीन रीजन में मैं डिवाइड करके यहाँ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को तीन रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को तीन रीजन में डिवाइड किया जा रहा है, और वो तीन रीजन देख सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसी रीजन, मिड बैंड फ्रीक्वेंसी रीजन और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। तो ये तीनों रीजन हैं यहाँ पे। ये अगर फ्रीक्वेंसी एक्सेज है तो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, ये बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी रीजन है यहाँ पे। तो देख सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी रीजन, और ये रीजन जो है मिड बैंड फ्रीक्वेंसी रीजन है, जहाँ पे यहाँ पे फेज शिफ्ट की बात करेंगे। ये थीटा के लिए जो मैंने इक्वेशन लिखा था उस थीटा के लिए बात कर रहे हैं, फेज शिफ्ट के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 225 डिग्री
180 डिग्री और यहाँ पे 135 डिग्री, 45 के रेफरेंस पे मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये थीटा के लिए बात की जा रही है। तो यहाँ मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में थीटा फेज शिफ्ट को हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में थीटा की वैल्यू, मिड फ्रीक्वेंसी रीजन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके अलावा लो फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स थीटा एल, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में थीटा की वैल्यू दैट मीन्स थीटा एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे, और थीटा एल दैट इज 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स एफ एल लो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, tan इनवर्स एफ एल डिवाइडेड बाय एफ। अब सिमिलरली हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए थीटा की वैल्यू, तो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन थीटा एच इक्वल टू 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स एफ अपॉन एफ एच। इस तरह से हम थीटा की वैल्यू लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। और बेसिकली ये लोडिंग इफेक्ट को कम करता है। यहाँ पे क्या होता है कि इनपुट रेजिस्टेंस दैट मीन्स एच आई, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ बीजेटी बहुत कम होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस आर सी, पैरेलल में आ जाता है प्रीवियस स्टेज के साथ। कैस्केडेड एम्पलीफायर, ये बेसिकली क्या होता है कि इनपुट, ये इस स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस इसके साथ ये पैरेलल में आ जाता है। तो दिस रिड्यूसेस द इफेक्टिव लोड ऑफ ईच स्टेज एंड हेंस द, इस तरह से जो है ना वोल्टेज गेन दूसरे स्टेज का रिड्यूस हो जाता है। तो ये लोडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है यहाँ पे। थैंक यू।